आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सेल अपने फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है और सेल के अंदर जो सिस्टम है वो किस तरह का सिस्टम है। सिर्फ एक जनरल व्यू हम लोग बात करेंगे सेल के से मुतालिक। सेल एज एन ओपन सिस्टम, कि सेल अपने फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, सेल अपनी चीजें किस तरह से लेके कैसे यूज करता है। सबसे पहले हमें एक चीज माइंड में रखनी है कि सेल सिर्फ और सिर्फ उतनी ही चीज लेता है जितनी उसको जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, अगर सेल को कोई रॉ मटेरियल चाहिए तो सेल अपना रॉ मटेरियल सेल मेम्ब्रेन से लेगा, जो उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी एनिमल सेल्स के अंदर। और अगर आपका प्लांट सेल है, फंजाई सेल है या बैक्टीरियल सेल है, तो वो अपनी न्यूट्रिएंट्स लेगा अपने सेल वॉल से। अपनी चीजें लेने के बाद सेल उस चीज को लेके अपने फंक्शन, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने के बाद सेल के पास दो चीजें आ जाएंगी। नंबर 1 प्रोडक्ट्स एंड नंबर 2 बाय प्रोडक्ट्स। अगर हम लोग बात करें प्रोडक्ट्स की, तो जो सेल के पास आपका प्रोडक्ट होगा वो या तो सेल खुद यूज करेगा। तीन चीजें जो है इधर टेक प्लेस कर सकती हैं, आइदर यूटिलाइज्ड बाय सेल, या फिर उसे स्टोर कर लेगा, स्टोर बाय सेल, या फिर उसे पास कर देगा टू अदर सेल, पास टू अदर सेल। ये अब सेल के ऊपर है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है सेल उसे यूज करना चाहता है तो उसे यूज कर ले एट द स्पॉट। अगर सेल उसे बाद में यूज करना चाहता है, उसने सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करके उस चीज को स्टोर ही करना था तो वो स्टोर कर लेगा। अगर सेल ने अपना फंक्शन परफॉर्म करके उस प्रोडक्ट को किसी दूसरे के पास पास आउट करना है तो वो सेल अपने उस प्रोडक्ट को पास आउट कर देगा, किसी दूसरे सेल को दे देगा। अब बात करते हैं हम लोग बाय प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स वो चीज होती है जो कि हमें जरूरत होती है, जिस चीज के लिए हम लोग पूरे का पूरा केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। कुछ एडिशनल चीजें जिनकी जरूरत नहीं होती वो भी पैदा हो जाती है प्रोडक्ट के साथ, जिसे हम लोग बाय प्रोडक्ट करते हैं, जिनकी एज सच डायरेक्टली यूज नहीं होता। इनडायरेक्टली उनके यूज हो सकते हैं, लेकिन उस प्लांट को, उस एनिमल्स को, उस रिस्पेक्टिव बॉडी की उसको जरूरत नहीं होती। मैं एग्जांपल लेता हूं आपको बाय प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, carbon dioxide plus water in plant cells present of sunlight and chlorophyll। प्लांट सेल में प्रोड्यूस करेंगे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अब जो हमारे पास ग्लूकोज है वो हमारा प्रोडक्ट है, उस चीज की जरूरत है प्लांट बॉडी को। प्लांट बॉडी ने उसको इनटेक करके अपने पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करना है, अपनी बॉडी की एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। ये उसकी खुराक है, उसकी एनर्जी का सोर्स है। पीछे बचा हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है उसकी एज सच प्लांट को जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन इधर बाय प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस हो रहा है। ऑक्सीजन का इनडायरेक्टली यूज जरूर है, लेकिन प्लांट को एट दैट स्पॉट ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बाय प्रोडक्ट की। तो बाय प्रोडक्ट की सेल को जरूरत नहीं होती, तो क्या करेगा सेल, उसको यहां तक उसे स्टोर कर लेगा, यहां फिर उसे अपनी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देगा, एक्सक्रीट आउट ऑफ सेल, वेस्ट मटेरियल के तौर पे उसे अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा। ये आपका एक जनरल प्रोसीजर है, जनरल मेथड है आपका, कि आपका जो सेल है वो किस रूल के ऊपर, किस प्रोटोकॉल के ऊपर जो है आपका सेल अपने फंक्शन परफॉर्म करता है। आगे चलते हैं हम लोग आपकी कि सेल फंक्शन और सेल स्ट्रक्चर, सेल साइज आपस में किस तरह से रेलेवेंट है और उनका क्या फंक्शन है। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम लोग एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसको रिवाइज करते हैं, लेकिन डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ हम लोग बात करते हैं कि सेल स्ट्रक्चर और सेल फंक्शन आपस में कैसे मिलते जुलते हैं, कैसे रिलेटेड है। सेल साइज, के सेल का साइज कितना है, एंड सरफेस एरिया।
सरफेस एरिया कहते हैं कि उसने कितनी जगह जो है वो घेरे हुए हैं और क्या उस जगह की जरूरत है उसे या नहीं है, सिर्फ उसने साइज ही घेरा हुआ है। हमें एक चीज माइंड में रखनी चाहिए कि सेल का जो साइज है वो वेरी करता है। सेल साइज वेरी ग्रेटली। आपका सबसे छोटा सेल बैक्टीरिया का है, जिसे हम लोग कहते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ दिस यूनिवर्स, और इस सेल का डायमीटर है हमारा 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक, सॉरी 1 माइक्रोमीटर तक। ये सबसे छोटे सेल का साइज है जिसे हम लोग माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, और ये सेल जो है आपका पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर। और इस दुनिया का सबसे बड़ा सेल है बर्ड एग सेल। जो परिंदों का जो एग सेल होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा सेल है, जिसे हम लोग नेकेड आई से भी देख सकते हैं। आपके बाकी जितने भी सेल हैं वो इसी रेंज के दरमियान में रिलाई करते हैं। अगर हम लोग बात करें लॉन्गेस्ट सेल की, लंबा, आपके सबसे लंबे सेल्स जो हैं वो मसल सेल्स, मसल एंड नर्व सेल्स होते हैं। मसल सेल्स और नर्व सेल्स जो है आपके वो इस दुनिया के सबसे लंबे सेल में शुमार होते हैं। बाकी सारे जितने भी आपके सेल है इसी में रिलाई करते हैं। अब सेल का साइज और सरफेस एरिया का आपस में क्या रिलेशन है, हम लोग एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं बर्ड सेल। बर्ड एग सेल जो है वो आपका इसीलिए सबसे हैवी होता है, इसीलिए डायमीटर में सबसे बड़ा होता है, क्योंकि इसके अंदर नोरिशमेंट होती है। नोरिशमेंट मतलब कि खुराक फॉर द यंगर बेबी, मीन कि जो आपका नन्हा बेबी होगा बर्ड का, उसके जो एग के अंदर लाई कर रहा है, एग के अंदर मौजूद है, उसकी खुराक, उसका खाना पीना सब कुछ इसके अंदर स्टोर होगा, इसलिए आपका बर्ड सेल्स जो है वो सबसे बड़ा होता है। अगर हम लोग बात करें लॉन्गेस्ट सेल की, तो आपके मसल सेल्स और नर्व सेल इसीलिए लॉन्गेस्ट है टू प्रोवाइड एफिशिएंट एंड क्विक रिस्पॉन्स।